रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्तमने आइनी रा, ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए सब मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आबरूए मोमिना अहमद रज़ा खां क़ादरी, आबरूए मोमिना अहमद रज़ा खां क़ादरी, रहनुमाए गुमराहा अहमद रज़ा खां क़ादरी। आज माहे सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की 25 तारीख़ है और आप में से अक्सर लोग बल्कि सभी लोग कमोबेश जानते हैं कि 25 सफ़र को 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पूरी दुनिया में बड़ी शान व शौकत के साथ मनाया जाता है। 2:38 पर जुमा के दिन 1921 ईस्वी में आपका विसाल हुआ। ऐन उस वक्त जुमा की अजान हो रही थी और मुअज्जिन की ज़बान पर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह ये अल्फाज थे और अजान का जवाब देते हुए आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आप हज़रात ने उलमाए अहले सुन्नत से आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का जिक्र बारहा सुना होगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारी कोई महफिल ऐसी नहीं होती जिसमें इमाम अहमद रज़ा सैयदी आला हज़रत के अशआर न पढ़े जाएं। आप लोग जो नातें सुनते हैं, लम याती नज़ीरु का फ़ी नज़रिन, ये 4 ज़बान में एक शेर है। उनसे पहले किसी ने ऐसी नात नहीं लिखी कि एक शेर के अंदर 4 ज़बान बयान की गई हो। इससे आप उनके इल्मी तबहुर और इल्मी सलाहियत का अंदाज़ा कर सकते हैं। आप उसको देखें, लम याती नज़ीरु का फ़ी नज़रिन, ये अरबी है, ठीक। मिसले तो न शुद पैदा जाना, ये फारसी है। जगराज को ताज तुरे सर सोहे, ये पूर्वी ज़बान है।
है तुझको शहे दो सरा जाना, ये उर्दू जबान। एक शेर में चार जबानों को जिस शख्स ने जमा किया है वो इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी की शख्सियत है। आज उनका उर्स है। मेरी ख्वाहिश है कि आज मैं उनकी शख्सियत का एक तारुफ आपकी खिदमत में पेश करूं। जो जानते हैं वो बहुत जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो जान लें कि वो मुजद्दिद थे। और हदीस पाक में आता है कि मुजद्दिद हर सदी के सिरे पर पैदा होता है। और मुजद्दिद की शान ये होती है कि उलमा उसकी तरफ जिस मसले में फंसते हैं रुजू करते हैं। यानी एक दो इलाके के नहीं बल्कि दुनिया भर के उलमा उसकी तरफ रुजू करते हैं इल्मी मामलात में। और जो मसला कोई आलिम जमाने का हल नहीं कर पाता उसको मुजद्दिद हल करता है। जिस तरीके से उलमा उसकी तरफ रुजू करते हैं उसी तरीके से औलिया भी, अल्लाह वाले भी उस जमाने के उसकी तरफ रुजू करते हैं। यानी आप किसी को भी मुजद्दिद का टाइटल नहीं दे सकते। वैसे मुजद्दिद का टाइटल तो अवाम का काम है भी नहीं, और वक्त के बड़े उलमा मुजद्दिद कहते हैं उसको। जैसे मिसाल के तौर पर आला हजरत इमाम अहमद रजा के दौर में बहुत से ऐसे मसाइल आए, उनके दौर में वो जवाब कोई ना दे सका, अकेले उन्होंने दिया। उनको अपने दौर के उलमा में ये इम्तियाजी शान हासिल है कि जदीद तहकीकात के मुताबिक 108 उलूम व फ़ुनून में उनको महारत थी। 108 उलूम व फ़ुनून में उनको महारत थी। इल्म हदीस है, इल्म फ़िक़्ह है, इल्म तफसीर है, इल्म मानी है, इल्म बयान है, इल्म हयत है, इसी तरीके से ज्योमेट्री है, रियाजी है, साइंस है, इस तरीके के इल्म शेर व अदब है, इल्म मानी व बयान है, इस तरीके के ज्योग्राफी है, मैं भी उसका जिक्र आपके सामने करूँगा। इल्म मौसमियात है, इसी तरीके से इल्म अरज़ियात है, इल्म फ़लकियात है, इसी तरीके से सितारों के उलूम है, ये सारे इल्म मौसीकी है। आपको हैरत होगी कि एक आलिम इल्म मौसीकी कैसे जान सकता है। तो याद रखिए मौसीकी जो है वो उसके लिए नाजायज़ है ना जो मौसीकी बजाता है, लेकिन ये बजता कैसे है, इसके मामलात कैसे हैं, इसका इल्म जो है वो ये कोई ऐप तो नहीं है। जैसे आदमी जो है वो आग में हाथ डाले तो आग हाथ को जलाती है, लेकिन ये इल्म रखना कि आग हाथ को जला देती है ये कोई ऐप की बात तो नहीं है। तो इस तरीके से 108 उनको उलूम व फ़ुनून थे, और 108 उलूम व फ़ुनून के अंदर उन्होंने 1200 से जायद किताबें लिखी। 1200 से जायद। उनकी उम्र तकरीबन कमोबेश 66 साल बनती है, और 66 साल की उम्र में वो 13 साल की उम्र से ही किताबें लिखना शुरू कर दी थी उन्होंने। बल्कि दौरान तालिब इल्मी उन्होंने कलम उठा लिया था किताबें लिखने के लिए। इतने बड़े वो आलिम थे और अल्लाह ने बहुत इल्म दिया था। तो मैं कुछ उनके जो अहले इल्म हैं, जो हमारे अहबाब हैं, उनके लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंसान सोचता है कि यार अकीदत में लोग बोल जाते हैं लेकिन क्या कुछ हकीकत भी है। तो आप लोग सब इल्म वाले पढ़े लिखे लोग हैं, मैं कुछ हकायक पेश करता हूँ। अगर आप उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़िए, आपको पता चलेगा। लेकिन उनकी जो इल्मी सलाहियत है वो ये है कि उनके दौर में एक मसला उठा था, करेंसी का मसला, नोट का मसला। पहले
चांदी और सोने के सिक्के में, सिक्के सोने चांदी के होते थे, अब सोने चांदी के सिक्के खत्म करके नोट आना थी, बल्कि आ भी गई थी। तो अब सवाल ये पैदा होता था, जाहिर सी बात है, जब भी कोई नया मसाला कौम के सामने आता है तो आज भी और पहले के लोग भी उलमा से नई बात कि भाई क्या करना है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग हमारे जो गाफिल हैं, जिनको हलाल और हराम में कुछ तमीज ही नहीं है, जिनका पेट ही जहन्नम बन गया है, उन्हें तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो करते ही रहते हैं कुछ भी। बल्कि अल्लाह रसूल के फरामीन भी उनके कान तक पहुंचे तो उन्होंने कुछ कान धरना नहीं है। लेकिन कौम में एक तबका हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी कोई नई बात आई उलमा से उन्होंने रहनुमाई ली, जो उलमा कहा कहते हैं उन्होंने वही किया। से आज भी हमारे अवाम हमसे पूछते हैं शेयर बाजार हम उसमें शरीक हों या ना हो, इसी तरीके से बैंक से जो रकम जायद आती है, ये सब नए मसाइल हैं, क्या करें, होम लोन लें कि नहीं लें। इसी तरीके से जो है वो बीमा जो जिंदगी का करते हैं, गाड़ियों का करते हैं, लोग रोजाना कमो बेश आकर पूछते ही रहते हैं, फिर उनको बताया जाता है, वो उस पर अमल करते हैं। तो ऐसे एक मसला था उस दौर का, करेंसी का मसला, कि चांदी और सोने के सिक्कों को खत्म करके नोट आ गई थी। तो अब ये कि भाई नोट का इस्तेमाल कर सकते कि नहीं, उसकी बारीकी थोड़ी सी समझने की जरूरत है। चूंकि नोट समझ लीजिए, सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, हकीकी बात कुछ और है, समझ लें थोड़ा सा। जैसे नोट है, 500 का नोट है, 500 का नोट, उसका कागज, उसकी बनावट, अगर उसके सारे अखराजात निकाले जाएं तो 5 रुपए से भी कम में बन जाता है नोट। ठीक, तो अब एक ऐसी चीज जो बनी है समझ लो 5 रुपए में, और अब वो मार्केट में चल रही है 500 रुपए में, वही तो है, उतना सा वो टुकड़ा है कागज का, और क्या है वो सिवाय कागज के और क्या चीज है ना। लेकिन बस उसकी अहमियत इसलिए है कि हुकूमत ने उसको 500 का नोट करार दिया है। बनता लेकिन वो बहुत कम में है, हालांकि कोई बना भी नहीं सकता और बनाने की इजाजत भी नहीं दी जा सकती, लेकिन बनता तो बहरहाल वो उतने में नहीं है ना, 500 में नहीं बनता है, वो ये सबको पता है। तो क्या उसको यूज कर सकते हैं बहसियत करेंसी? आपको हैरत होगी, चूंकि अहले इल्म ठोकम ठाक करते नहीं है, उस दौर के तमाम उलमा परेशान थे कि जवाब क्या दे। चांदी जो है 50 रुपए की होती थी तो सिक्का उतनी यानी के वजन का होता था, तो बराबर बराबर हो गया। लेकिन ये तो है इतनी कम कीमत की नोट और बिक रही है इतने में, तो इसको इस्तेमाल करें या ना करें। हत्ता के बाज उलमा ने उसके हराम का फतवा भी दे दिया था। उस दौर में दारुल देवबंद से उसके मोहतमिम कारी तय्यब साहब थे, बल्कि जहां तक मेरी मालूमात है कारी तय्यब साहब ने भी नोट के हराम होने का फतवा दे दिया था, और भी कि इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये मसला ज़ेर बहस था और इस पे अभी बहस गर्मा गर्म चल रही थी कि उन्हीं दिनों सैयदी आला हजरत हज पर तशरीफ ले गए। जब आप हज पर गए तो आपकी मुलाकात मुफ्ती आजम मक्का से हुई, और मुफ्ती आजम मक्का से वो मुलाकात की दास्तान बड़ी तवील है, लेकिन बहरहाल जब मुलाकात हुई और तारुफ हुआ कि ये हिंदुस्तान से आए हैं और ऐसा है और ऐसा है, तो उस वक्त तो मुफ्ती आजम मक्का से कुछ डिबेट हुई, उनकी कुछ गुफ्तगू हुई। तो चूंकि आलिम कितना इल्म रखता है ये उस वक्त पता चलता है जब उसकी जबान खुलती है। भाई सर्टिफिकेट लेकर आदमी घूमे तो कोई वो चीज तो नहीं है ना, इंसान का सर्टिफिकेट उसकी सलाहियत का इजहार कर सकता है। कभी ऐसा भी होता है सर्टिफिकेट बहुत बड़ा है लेकिन अंदर है ही कुछ नहीं, ऐसा होता है, चीटिंग करके भी लोग सर्टिफिकेट हासिल। हमारे यहाँ खुद अपना जो इंग्लिश स्कूल है, जब टीचर्स आते रहे तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आए, लेकिन इंटरव्यू में मुझे कई मरतबा बैठने का मौका मिला तो आखिर में उनको ये तक कहा गया कि अंग्रेजी में 10 जुमले कह दें।
इंग्लिश के 10 सेंटेंस कह दे वो नहीं बोल सके, और डिग्रियां कितनी थी। तो कभी ऐसा भी होता है। तो आदमी क्या है वो जबान खुलती है तो पता चलता है। कुछ लोग सोर्सेस भी लाते रहे, हालांकि अपने यहाँ सोर्सेस पर किसी को नहीं रखा जाता है, सलाहियत की बुनियाद पे रखा जाता है। कोई बंदा शहर का नहीं बता सकता कि किसी को किसी के सोर्सेस की बुनियाद पे रखा गया, क्योंकि एक इंसान की रियायत करेंगे तो दर्जनों बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। अपना एक निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे बड़ा ही हैरत हुई कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लाए, ये किए हैं ये किए हैं, 10 सेंटेंस नहीं बोल सके, 10 जुमले नहीं बोल सके। इस पे भी मुझे हैरत थी। पढ़ते क्या है? तो सलाहियत जबान के पीछे, जबान के पर्दे में छुपा होता है इंसान कि इसमें सलाहियत क्या है। जब डिबेट हुई, मसाइल पर गुफ्तगू हुई, तो मुफ्ती आजम मक्का बहुत मुतासिर हुए इमाम अहमद रजा से। उन्होंने कहा कि एक मसला दरपेश है यहां भी। हिंदुस्तान में तो माहौल गर्म था ही करेंसी को लेके, वहां भी कि भाई यहां भी मसाइल हैं कि करेंसी के मामला चल रहे हैं, जायज है कि नाजायज। अब आप गौर करें, मुफ्ती अगर इतना भी कह देना कि जायज है और ये दलील है, और नाजायज और ये दलील है, उतना काफी होता है। लेकिन इमाम अहमद रजा की खुसूसियत है कि वो जल्दी से हाँ या ना में जवाब नहीं देते। अगर एक सतर का सवाल है तो वो उस पर एक पूरी पूरी किताब लिख डालते हैं। अक्सर ऐसा ही है, जिन्होंने पढ़ा है उनको मालूम है कि एक एक सतर के जवाब में पूरी पूरी किताब है। अब एक सवाल था करेंसी जायज है कि नाजायज, उन्होंने उस पर पूरी किताब लिखी, किफलुल फकीहुल फाहिम, ये पूरी किताब लिखी है। और उस पर उन्होंने बहुत गुफ्तगू की, बहस की। और उसमें उन्होंने जो एक मरकजी बात फरमाई, सब दलील देते हुए, फतहुल कदीर, ये बड़ी मुस्तनद और मोतबर किताब है जिसको सब उलमा मानते हैं। उसकी एक इबारत उन्होंने नकल की और उसको जब बेस बनाकर उन्होंने जवाब दिया कि फतहुल कदीर में ये जुजिया मौजूद है कि आम हालात में इंसान 1 पैसे की चीज 1000 में भी बेच सकता है, 1 लाख में भी बेच सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये माइक अगर मेरा है, अब इसकी कीमत 10 रुपए की है, लेकिन नॉर्मल हालात में मैं कहूंगा यार मैं इसको 1 लाख में दूंगा, हालात नॉर्मल है, 1 लाख में दूंगा, तो ये जिसको पसंद आएगा वो लेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा वो नहीं लेगा। इस्लाम ने इस पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। जैसे मिसाल के तौर पे फसाद हो रहा है, फसाद है, दुकानें सब बंद हैं, अब दूध नहीं मिल रहा है, अब दूध है 50 रुपए लीटर। अब अगर उस वक्त कोई 55 में भी बेचेगा तो शरीयत कहेगी तूने अच्छा नहीं किया। क्यों? ये 5 ही रुपया तो मार्केट से ज्यादा ले रहा हूं, तो अभी अच्छा क्यों नहीं किया, इसकी क्यों इजाजत नहीं है? क्योंकि दुकानें सब बंद है, तुम लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकते, ये मना किया। ठीक, फसाद थे, दुकानें बंद थी, कोरोना का माहौल था, गेहूं नहीं मिल रहा था, आटा नहीं मिल रहा था, 10 रुपए कीमत है गेहूं की, किसी ने कहा मैं 100 में बेचूंगा। इस्लाम कहता है जुल्म कर रहा है तू, अच्छा नहीं किया तूने। क्यों? इसलिए कि तू लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। बात समझ में आई? ये मुनाफा, इस तरीके के मुनाफे पे पाबंदी है। लेकिन सारी दुकानें खुली हुई है, हालात नॉर्मल है, कोई रुकावट नहीं है, इंसान कहीं भी जाके खरीद सकता है। अब 10 रुपए का गेहूं अगर मेरे को, मैं तो 100 में बेचूंगा भाई, जिसे लेना हो ले, नहीं लेना हो ना ले। अब इस्लाम इस पर पाबंदी नहीं लगाता, इसकी इजाजत है। बात समझ में आती है? दोनों में फर्क समझ में आता है? ऐसा ही है। तो इमाम ने फतहुल कदीर का जुजिया नकल किया कि आम हालात में 1 पैसे की चीज 100 रुपए में, 1000 रुपए में, लाख रुपए में बेची जा सकती है। तो अगर नोट इतने में जितने में भी बन रही है, लेकिन अगर उसको इस तरीके से ढाल करके, उसकी अहमियत बता करके, अब अगर वो समझ लीजिए कि 1 पैसे में नोट तैयार हुई, अब वो 500 रुपए में बिक रही है, 1000 में बिक रही है, तो लोग तो अपनी खुशी से उसको ले रहे हैं ना, और उसको चला रहे हैं ना। इस तरीके से उन्होंने बहुत बहस की, जिसका यहाँ तस्करा मैं मुकम्मल तौर पे नहीं कर सकूंगा। तो फिर उन्होंने फतवा दिया कि ये जायज़ है। और वो पूरा रिसाला जो है किफलुल फकीहुल फाहिम अब भी
अब भी आज की तारीख में भी मक्का शरीफ में जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर अरबी जबान में, अच्छा उन्होंने अरबी में लिखा, थे इंडियन, हिंदी थे, लेकिन अरबी में लिखा, और वो अभी भी उसका नुस्खा वहां मौजूद है, और वो उर्दू जबान में वो छप भी चुका है। आप उसको पढ़ें तो आपकी अकल दंग रहेगी कि एक आलिम ने ये किस कदर जो है वो इल्म के जवाहिर पारे बिखेरे हैं, तो आपको उनकी इल्मी हैसियत का अंदाजा होगा। बाद में हिंदुस्तान में जब वो रिसाला पहुंचा और वो बातें पहुंची, तो जो लोग नाजायज और हराम का फतवा दे चुके थे, वो भी अपना फतवा वापस लेकर उन्होंने भी वही फतवा दिया जो इमाम अहमद रजा ने अता फरमाया। उनकी इल्मी सलाहियत थी, इतने बड़े वो आलिम थे। इसी तरह से उनको ज्योमेट्री में इतनी महारत थी कि उन्होंने ज्योमेट्री की जबान में नात कही। उन्होंने, आपको कोई शायर ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ज्योमेट्री की जबान में नात की। गालिब को देखें, इकबाल को देखें, मीर को देखें। मीर जैसा शायर जिसके इल्म पर गालिब जैसा आदमी भी सरेंडर होता है। गालिब कहते हैं, रेख्ता के तुम ही एक उस्ताद नहीं गालिब, सुना है अगले जमाने में कोई मीर भी था। यानी मीर तक ही मीर इतना बड़ा शायर है। लेकिन आप मीर को देखें, गालिब को देखें, इकबाल को देखें, मोमिन को देखें, हाली को देखें, जिसको भी देखें, इन्होंने उर्दू अदब में नातें लिखी, फारसी में लिखी, अरबी में लिखी, कलाम लिखे, गजलें लिखी, लेकिन ज्योमेट्री के लैंग्वेज में किसी शायर ने भी नात नहीं लिखी, या कोई नज़म नहीं लिखी, कोई कलाम नहीं लिखा जिससे ज्योमेट्री का मसला भी हल हो और उसका मजमून भी पूरा हो। एक इमाम अहमद रजा है जिसने ज्योमेट्री जबान में नात पढ़ी है, नात कही है। कैसे कही है? ज्योमेट्री का एक उसूल और कायदा है, हम जब सर्किल बनाते हैं, दायरा, जो बच्चे ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ाते हैं उन्हें पता है कि दायरा कैसे बनता है। ज्योमेट्री का ये है कि नुक्ते 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 एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, तो क्या बनता है? ये ज्योमेट्री है। सही है। अब हम बनता कैसे दायरा है? प्रकार, प्रकार हम समझते हैं, तो सभी मालिकों के लोग हैं तो सबको पता है प्रकार क्या है। प्रकार जो है उसमें एक जगह पेंसिल होती है और एक लोहे की सुई होती है। ठीक, हम रखते हैं उसको बीच में और उसके बाद उसको ऐसे घुमा देते हैं, और घुमाते हैं तो छोटे 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 नुक्ते, नजर वो नहीं आते लेकिन है वो नुक्ते ही, तो सारे नुक्तों से मिल करके क्या बनता है? सर्किल बनता है और दायरा बनता है। यही है दायरे का उसूल, ज्योमेट्री में यही है। ऐसे ही है, जो नौजवान ज्योमेट्री पढ़े हैं उनको बहुत अपनी क्लासरूम का वो मंजर याद आता होगा जब वो टीचर बताता था ज्योमेट्री। हमें भी याद है, हमने भी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने भी। दुआ करें, अभी भी मेरी तालीमी मेरा सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला मुझे उसमें कामयाब करें। अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह मुझे कामयाब करें। लॉकडाउन में 4 महीने घर बैठा था, किताबें बहुत पढ़ी और बहुत पढ़ने का मौका मिला, तो फिर एक शौक जागा कि जो तालीम का सिलसिला टूट गया है उसको और आगे जारी किया जाए। मैंने फिर से एडमिशन लिया और मैं फिर पढ़ रहा हूँ। और दुआ करें अल्लाह ये सिलसिला आखिरी दम तक पढ़ने पढ़ाने का कायम रखे। बहरहाल तो इस तरीके से बनता है दायरा। ठीक, ये तो हो गया एक दायरे की शक्ल। अब इसमें नात बयान करना, इसमें हुजूर की तारीफ करना, ये कैसे हो सकता है? भाई हुजूर की तारीफ बयान होगी तो ज्योमेट्री नहीं आएगा, और ज्योमेट्री बयान होगा तो हुजूर की नात किसको कहते हैं? हुजूर की तारीफ को नात कहते हैं। तो ज्योमेट्री का हुजूर की नात से क्या ताल्लुक, ये इमाम अहमद रजा ने बताया। उस दौर में एक सवाल किया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए कैसे? रसूलुल्लाह मेराज पर गए कैसे, और जब गए फिर आए कैसे? क्योंकि भाई जो गया वो आया नहीं, और जो आया वो आदम आए, गए नहीं। सही है ना? उतारा गया जमीन पे, उतरने का सबूत तो है, आने का तो है, लेकिन जाने का कोई सबूत नहीं मिलता ना। वो जिस्म के साथ, फिर जिस्म के साथ आए तो सही, ये सब मानते हैं। अल्लाह कहता है हमने जमीन पे उतार दिया, तो उतारा तो सही, उतर गए, लेकिन जिस्म ही के साथ जमीन से ऊपर गए, इसका कोई सबूत। बल्कि अगर वो जिस्म के साथ जाते तो उनकी कब्र क्यों होती, उनका मजार क्यों होता? तो पता चला आदम आए मगर गए नहीं, और ईसा गए मगर आए नहीं, और हमारे हुजूर गए भी और आए भी
अब गए और आए तो क्या मसला, और फिर ये कि गए तो कहां गए और आए तो कहां से आए। तब उसको इमाम अहमद रजा ये जवाब देते हैं। और दूसरा एक सवाल और था कि तुम लोग कहते हो मुसलमान लोग कि हुजूर अव्वल भी हैं और हुजूर आखिर भी हैं। अव्वल इसलिए कि सबसे पहले पैदा हुए और आखिरी नबी बनकर आए। तो जो अव्वल होगा वो आखिर कैसे होगा और जो आखिर होगा वो अव्वल कैसे होगा। जैसे ये मस्जिद में जब मस्जिद खुली होगी जुमा के लिए, आज जो सबसे पहले आया, जो भी आया वो बंदा है अव्वल, और जो सबसे एंड में आएगा उसके बाद कोई ना है वो है आखिर। तो आप जानते हैं जो अव्वल होगा वो आखिर नहीं हो सकता, और जो आखिर होगा, यही तो ज़ाब्ता है, यही तो उसूल है, यही तो फलसफा है। तो ये कैसे हो सकता है कोई अव्वल भी और आखिर भी हो। वो भाई तुम्हारी मस्जिद में नहीं हो सकता ना, लेकिन अल्लाह की शान है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह जो चाहे करता है। ये दो सवाल अब जहन में रखें। नंबर एक, हुजूर गए आए, और नंबर दो, जो अव्वल हो वो आखिर कैसे, और जो आखिर हो, ये है सवाल। और जवाब उसका क्या है, जो भी जवाब हो सकता था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया ज्योमेट्री के अंदर, और बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया, सिर्फ 2 मिसरे का है। वो कहते हैं कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों। इम्कान कहते हैं अल्लाह के सिवा जो कुछ है उसको क्या कहते हैं, इम्कान, मुमकिन, ठीक। तो कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। ऐ झूठे नुक्तों को मानने वालों, ये डॉट डॉट डॉट, ये झूठे नुक्तों को मानने वालों, तुम अव्वल आखिर की बहस में पड़े हुए हो कि अव्वल कैसे थे आखिर कैसे थे। कमाल इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, जब दायरा बनाते हो, दायरा बनाते हो तो उसको मुहीत के, दायरा, तो मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल। अब तुम पूछते हो अव्वल आखिर कौन है, जो अव्वल है वो आखिर कैसे, आए तो गए कहां। तो जब तुम दायरा बनाते हो तो जहां से तुम्हारा कलम चलता है उसी नुक्ते पर आकर के कलम तुम्हारा खत्म होता है, तभी तो दायरा बनता है। तो इमाम अहमद रजा कहते हैं तो बस बिल्कुल ऐसे ही कायनात का जो दायरा बना है, शुरुआत भी मोहम्मद पर है, इख्तिताम भी मोहम्मद पर। कमाल इम्कान के झूठे नुक्ते हो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, मुहीत की, अव्वल आखिर का मसला हो गया हल। और फिर दूसरा मसला, किधर से आए, किधर से आए। वो आए थे खुदा ही की तरफ से और गए भी वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। ये उनकी इल्मी सलाहियत, इतना इल्म था उनके पास। फिर उसके बाद आप देखें एक और बात, कुरान का तर्जुमा बहुत लोगों ने किया। जिन्होंने किया, जिसने जिस नियत से किया, अल्लाह उसको उसकी नियत के मुताबिक सिला देता है और देगा। कुरान की खिदमत बड़ी चीज है। जिन्होंने अहले ईमान ने किया अच्छी बात है, अहले बिदात ने किया तो अहले बिदात अपने मामलात खुद जाने, उनके अपने मामलात हैं। तो कुरान का तर्जुमा करते वक्त बड़े बड़ों का कलम फिसला, हो सकता उनकी नियत ना हो लेकिन फिसला। किसी को मारने की नियत हो ना हो, गोली लग गई तो मरेगा तो ना इंसान। तो ऐसी कलम फिसलने की नियत थी, नहीं थी, फिसल गया कलम, तो जो हुक्म शरअ है वो तो लगेगा ना जिस पर, जिसका कलम फिसला। जबान फिसली कलम फिसला होगा। आला हजरत ने भी तर्जुमा किया उर्दू जबान में। कुरान में ऐसे मकामात आते हैं कि तर्जुमा करते वक्त तर्जुमा करने वाले ने जब तर्जुमा किया तो ऐसा तर्जुमा कर दिया कि अल्लाह की शान में तौहीन हो गई। और आला हजरत ने भी वो तर्जुमा किया तो तौहीन नहीं हुई बल्कि तारीफ हो गई। भाई कुरान तौहीन के लिए तो नहीं आया था ना अल्लाह रसूल की, वो तो तारीफ ही के लिए आया था। जैसे एक मैं मिसाल देता हूं आपको, तवज्जो करना। कुरान शरीफ की आयत है, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन।
इसमें मक्र के अल्फाज 3 मरतबा हैं, मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। 3 मरतबा मक्र का तस्करा है। अब इसका तर्जुमा बहुत लोगों ने किया, वो कुरान का तर्जुमा तो किया, तो सब आयत का तर्जुमा किया। अब जब हम लोग ये कहते हैं ना कि उर्दू जबान में जब तर्जुमा पढ़ना है तो आला हजरत का पढ़ो, तो लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग तासुब कर रहे हैं। हालांकि आपको अभी समझ में आएगा कि क्या मतलब हुआ। हम लोग जो कहते हैं कि इन्हीं का पढ़ो, उसकी वजह क्या है? तासुब नहीं है, आपका ईमान अजीज है। आयत क्या है? मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। एक जनाब ने तर्जुमा किया, नाम नहीं लेता, जब पर्सनल मिलेंगे तो हम बात करेंगे इस पे, नाम नहीं लेता। उन्होंने क्या कहा, और काफिर अल्लाह को धोखा देना चाहते थे तो अल्लाह ने भी उनके साथ धोखा किया, और अल्लाह बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। ये तर्जुमा हुआ, एक साहब ने किया तर्जुमा। अब इस तर्जुमे को पकड़ करके कोई उठकर खड़ा होगा हिंदुस्तान में कि तुम्हारा अल्लाह तो धोखेबाज है, माज़ अल्लाह, बोलो माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। है माज़ अल्लाह का मतलब है अल्लाह की पनाह, अस्तगफिरुल्लाह। और अब आप कहेंगे कि तू अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो बोलेगा कुरान में लिखा है ना, ये तो है वो, तो आप क्या जवाब दे पाएंगे? फिर एक जनाब ने और तर्जुमा किया, और जब काफिर अल्लाह को दगा देना चाहते थे तो अल्लाह ने भी उनके साथ दगा किया, और अल्लाह दगा देने वाला है। धोखेबाज कर दिया, एक ने कर दिया दगा। एक जनाब ने तर्जुमा किया, और काफिरों ने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने भी उनके साथ मक्र किया, और अल्लाह मक्र करने वाला है। 3 तर्जुमे हो गए। और किस किस का पढ़ूं, वो लंबी होगी, टाइम खत्म होता है। अब उसका तर्जुमा आला हजरत ने किया। हाँ, तर्जुमा क्या किया, और काफिर जब मक्र करना चाहते थे, और काफिर जब मक्र करना चाहते थे तो अल्लाह ने उनके साथ खुफिया तदबीर फरमाई, खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अब बताइए कौन सा तर्जुमा आपको खूबसूरत लगता है? एक और आयत सुन लें। एक आयत है, आप सबको याद है वो आयत। कुरान कहता है ववजदका दालन फहदा, ववजदका दालन फहदा। उसका तर्जुमा एक जनाब ने किया, और जब हमने आपको, आपसे मुराद कौन? रसूलुल्लाह है ना। और हमने, अल्लाह कह रहे हैं हमने जब आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दी। अब कोई उठ करके बदबख्त कहेगा कि माज़अल्लाह तुम्हारे नबी तो गुमराह थे, देखो ये तुम्हारे कुरान के तर्जुमे, आप क्या जवाब दोगे? फिर एक जनाब ने कहा, और जब हमने तुम्हें शरीयत से बेखबर पाया तो अपनी तरफ राह दी। अब बेखबर एक ने कहा, एक ने गुमराह कहा, ठीक। और भी फिर लोगों ने बकवासें की तर्जुमे में। इमाम अहमद रजा ने इसका तर्जुमा ये किया, ववजदका दालन फहदा, और जब हमने आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया, हमने जब आपको अपनी मोहब्बत में गुम, उन्होंने खुद रफ्ता के अल्फाज इस्तेमाल किए, जब हमने आपको अपनी मोहब्बत, यानी अल्लाह फरमा रहा है कि महबूब जब हमने आपको मेरी मोहब्बत में यानी खुदा की मोहब्बत में गुम पाया तो अपनी तरफ राह अता फरमाई। देख रहे हैं आप किस किस कदर। एक और आयत सुन लें, वो भी आप सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मतलब हुआ? अल्हम्दुलिल्लाहि, कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया सब तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का पालने वाला। क्या किया उन्होंने? तारीफ। ठीक, गलत तर्जुमा नहीं कह रहा हूं मैं इसको, लेकिन नुदरत देखें, पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ जाएंगे। जब हम किसी से पूछते ना तुम्हारी तारीफ क्या है, हैं? क्या पूछते हैं? तारीफ क्या? तो तारीफ में अच्छाई और बुराई दोनों आ जाती, यही है ना। तारीफ में डेफिनेशन, तारीफ में
अच्छाई और बुराई सब आ जाती है। अब क्या कहा जा रहा है, सब तारीफ अल्लाह के लिए। तो भाई इसमें एक एहतिमाल तो कोई पैदा हो सकता है ना, तारीफ कहा तो तारीफ में खूबी और खराबी दोनों आ सकती है। लेकिन इमाम ने जब तर्जुमा किया तो क्या किया, सब खूबियां अल्लाह के लिए, खूबियां अल्लाह के लिए, तारीफ नहीं कहा, सब तारीफ अल्लाह की नहीं कहा, क्या किया, सब खूबियां, खूबियां ही खूबियां हैं, वहां तो कोई खराबी है ही नहीं, कोई ऐब है ही नहीं, नक्स है, ये चीजें हैं। तो ये इमाम अहमद रजा का इल्म है। आखिरी बात, अल्लाह ने इल्म इतना दिया था, परहेजगारी भी थी, तकवा भी था बहुत, और वो अपने दौर के बहुत बड़े वली भी थे, बहुत बड़े वली भी थे, मकाम विलायत पर फाइज थे। जिन्होंने जाना उन्होंने जाना, जिन्होंने नहीं जाना उन्होंने नहीं जाना। एक मर्तबा ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सरकार गौसियत माप की बारगाह में अर्जी लगाई कि हुजूर इस वक्त तो पूरी दुनिया में आपका नाइब कौन है, कौन है आपका नाइब। तो उनके ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ लाए और फरमाया, इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो मेरा नाइब है वो हिंदुस्तान का रहने वाला अहमद रजा है जो बरेली में रहता है। शान थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई कोई शख्सियत उरूज पाती है, तरक्की पाती है, उसको नेमतें मिलती है, तो उसके हासिदीन होते हैं, फिर उस पर इल्ज़ामात लगते हैं, उसके खिलाफ कट हुज्जतियाँ होती है, अलग अलग बातें होती है। जब इमाम अहमद रज़ा को अल्लाह ने इतने उलूम दिए, इतनी शानें दी, इतने मर्तबे दिए, और उन्होंने लोगों का मुकाबला किया, बदअकीदों का मुकाबला किया, तो फिर उनके बारे में भी इल्ज़ामात लगे, उन पर अजीब अजीब, वो तो बिदाती थे, उन्होंने बिदत को प्रमोट किया, वो तो अंग्रेज़ों के एजेंट थे। इस तरीके की बहुत सारी बातें कही गई, कही जाती भी है, और उसके लिए बड़े किस्से भी गढ़े जाते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में लड़ाई झगड़ा छेड़ा, उन्होंने लोगों को काफिर बनाया, उन्होंने लोगों पे कुफ्र के फतवे दिए। हालांकि सच्ची बात यह है कि उन्होंने इन लोगों पे कुफ्र का फतवा नहीं दिया जो शोर करते हैं। जो इनकी इबारतें थी कुफरिया, उसका उन्होंने अरबी में तर्जुमा किया, और तर्जुमा करके अरब के उलमा को, जो उस दौर में अरब के उलमा थे, उनको भेजा और उनसे फतवा पूछा। उन लोगों ने काफिर कहा तो इमाम अहमद ने उसको छापा। आला हजरत ने उनको काफिर यानी पहले नहीं कहा, पहले उलमाए अरब ने उनको काफिर कहा, जिनकी ये गुस्ताखाना इबारतें थी उनको काफिर कहा। उसको इमाम अहमद रजा ने छापा, शाये किया, ये चीज थी। तो लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि माज़अल्लाह वो काफिर लोगों कहते थे, बड़े जरी थे काफिर कहने में। हालांकि अगर आप उनके फतावों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके फतावों की नुदरत क्या है। वो लोग कहते हैं वो बिदत को रिवाज देते थे, उन्होंने ही लिखा कि कब्रों पर सजदा करना हराम है, उन्होंने ही लिखा भाती सिर्फ एक वक्त की सुन्नत है, उन्होंने ही लिखा कि एक चादर अगर मजार पर पड़ी हुई हो तो दूसरी चादर न डालो, कपड़े की चादर, क्योंकि एक से काम चल गया तो दूसरी न डालो, बल्कि हो सके तो वो किसी बेवा यतीम के सर पे डाल दो। इसी तरीके से उन्होंने जो है वो जो लोग काले पीले कपड़े पहन के और तरीक़त का नाम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं, उन्होंने उनकी खूब खबर ली, उनका रद्द किया। इसलिए उनकी शख्सियत ये है कि उनके अपने भी कुछ उनसे नाराज रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनों की गलतियां भी गिनाई, और जो दूसरे हैं वो तो नाराज होने ही थे। तो ये सब चीजें हुई। लेकिन हैरत है, किसी शख्सियत को दबाने के लिए इतनी एक सदी तक मेहनत हुई, अंग्रेज़ों का एजेंट है, फितना परवर है, बिदती है, वगैरह वगैरह। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हर दिन इमाम अहमद रज़ा की इज्जत, उनके मकाम, उनका मर्तबा लोगों के दिलों में बढ़ता ही जा रहा है। मिस्र में उनके नाम से पीएचडियाँ हो रही हैं, और अमेरिका में, बरतानिया में, हिंदुस्तान में, पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में उनके नाम से लोग पीएचडी कर रहे हैं, मकाले लिख रहे हैं। और उन्होंने जो बातें कही हैं, जो की हैं, अगर वक्त होता तो उस पर बातें होती, लेकिन अक्ल इंसानी दंग रह जाती है कि एक शख्सियत के अंदर इतनी सारी खूबियाँ, वो भी 14वीं सदी में जमा हुई, क्या वो जमा हो सकती हैं? तो ये सब, कुछ लोग कहते हैं वो बहुत शिद्दती थे, मुतशद्दिद थे, वो गुस्से वाले थे। लेकिन बात यह है, वो गुस्से वाले नबी के गुस्ताखों के लिए थे, लेकिन अपनी जात का जब मामला आता तो बड़े नरम थे।
एक मर्तबा उनके एक मानने वाले मुरीद के हाथ में एक खत लग गया। उनको उस दौर तो व्हाट्सएप का सोशल मीडिया का दौर नहीं था ना, वो खत लग गया। मुरीद ने खत पढ़ा तो उसमें गालियां लिखी हुई थी। वो गुस्से में आया मुरीद, उसने कहा हज़रत देखो कितनी गालियां लिखी बिदतियों ने आपको, और इन पे केस होना चाहिए, इन पे मुकदमा होना चाहिए। आला हज़रत मुस्कुराए और घर में गए और चंद खतूत ले आए, और चंद खतूत लाने के बाद का इसको पढ़िए। तो लोग हैरत में थे कि क्या इस तरह के खतूत और भी हैं, यानी ये बताना चाहते हो कि भाई ऐसे खतूत तो मेरे पास रोजाना आते हैं। लेकिन जब वो खत खोले गए तो उसमें लिखा हुआ था मुजद्दिद मियत हाजरा किबला काबा वली कुतुब, जो भी सब अलकाबात थे वो पढ़ पढ़ के उनका चेहरा मुस्कुराता गया, खिलता गया। सारे खत के अलकाबात पढ़े तो बड़े खुश हुए। तो आला ने फरमाया जिन्होंने मुझे गालियां दी है, मेरी तौहीन की है, उन पर तुम मुकदमा की बात करते हो, तो जिन्होंने तारीफ की है पहले इनको इनाम दो, तारीफ करने वालों को इनाम दो, फिर तौहीन करने वालों पे मुकदमा करना। तो कहा हुजूर मैं तो चाहता हूं कि इनको सोने चांदी में तौल दूं, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है। और फरमाया मौलाना जब तारीफ करने वालों को कुछ दे नहीं सकते तो तौहीन करने वालों को क्यों कुछ दें। छोड़िए, जितनी देर तक वो मुझे गालियां लिखते हैं उतनी देर वो रसूलुल्लाह की तौहीन तो नहीं करते ना, उतनी देर तक तो मुझ में उलझे होते हैं, हुजूर की बेअदबी नहीं करते। छोड़ दीजिए। ये उनका अपना मिजाज था, बड़े नरम आदमी थे, लेकिन इश्क था तो हुजूर के दुश्मनों के साथ उन्होंने बहुत जो है वो जैसा जवाब देना चाहिए वैसा जवाब दिया। और बात इतनी है कि जब इश्क होता है तो फिर महबूब के लिए शिद्दत तो आ ही जाती है। भाई कोई अपनी माँ को गाली दे तो हमारी आस्तीनें चढ़ती है ना, जब माँ की मोहब्बत है तब बेटे की आस्तीन चढ़ती है। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत थी तभी उन्होंने कलम उठाया और गुस्ताखों को जवाब दिया, वरना ऐसी ऐसी गुस्ताखियां की गई थी उस दौर में, और उन्होंने जो जवाब दिया वो उन्हीं का हिस्सा है। अल्लाह ने उसको बेहतर सिला भी उनका अता फरमाया। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके मज़ार पे रहमतों नूर की बरसात फरमाए। जो पढ़े लिखे मेरे जवान हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो फतावा रज़विया को एक मरतबा पढ़ें। डॉक्टर इकबाल ने जब फतावा रज़विया का खुतबा पढ़ा और फतावा रज़विया पढ़ा तो डॉक्टर इकबाल ये कहने पे मजबूर हो गए कि मौलाना को मैंने ऐसा पाया कि अगर वो इमाम आज़म के दौर में होते तो इमाम आज़म अपने शागिर्दों की पहली सफ में उनको जगह अता फरमाते। डॉक्टर इकबाल जैसे लोग अपने बेगानों सब ने उनकी तारीफ की है, और आप भी उनको पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, आपको पता चलेगा कि इल्म किसको कहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए।